हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं लेके आई हूँ एसएससी एमटीएस 2023 में पूछे गए केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चंस। तो हम फटाफट से डिस्कस करेंगे। इतने ज़्यादा क्वेश्चंस इस बार देखने को नहीं मिले हैं केमिस्ट्री से। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको एसएससी के रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ यूट्यूब पर जो भी प्लेलिस्ट बनाई है उन्हें टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, क्योंकि वो टाइमली अपडेट हम लोग कर रहे हैं। जैसे करंट अफेयर्स की लिस्ट है वो आपको जो है चैनल पे मिल जाएगी, आपको प्लेलिस्ट उसकी मिल जाएगी। इसी के साथ कंप्यूटर की 2.0 है, जनरल अफेयर्स, जनरल साइंस के जितने भी क्रैश कोर्सेज हैं वो सारे के सारे हमने अपडेट कर दिए हैं, तो प्लीज चेक आउट द प्लेलिस्ट। ऑफिसर बैच के बारे में आई डोंट थिंक आपको बोलने की भी जरूरत है। जैसे आपको सबको पता है कि इतने सारे रिजल्ट से सब कुछ क्लियर हो चुका है, लेकिन साथ ही अगर आपको सभी सब्जेक्ट्स के बारे में प्रॉपर गाइडेंस की नीड है, आपको मतलब आपको एक डायरेक्शन की नीड है, तो आपको ऑफिसर बैच में एनरोल कर लेना चाहिए। अगर ऑफिसर बैच में सभी बैचेस हैं, सभी सब्जेक्ट्स हैं, आपको लगता है कि प्रॉपर जीएस में आपको गाइडेंस की नीड है, तो जीएस बैच भी अवेलेबल है। आप आज ही आरबी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और जीएस के बैच में एनरोल कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। What is the name of seventh most abundant metal in the Earth's crust, which is derived from the medieval Latin word caelium? पृथ्वी की परपटी में मौजूद सातवां सबसे ज्यादा मात्रा में जो मिलता है अर्थ के क्रस्ट पे, वो कौन सा एलिमेंट है, कौन सा तत्व है जो केलियम, जिसका नाम जो है वो केलियम से डिराइव हुआ है। तो के जो है वो किसका सिंबल होता है? पोटेशियम का। पोटेशियम आंसर है। यही इसी के साथ लर्न करने की जरूरत जो है वो है, 7वें नंबर पे सबसे ज्यादा जो मिलता है वो कौन सा होता है? पोटेशियम। पहले नंबर पे सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट कौन सा है अर्थ की क्रस्ट पे, भूपरपटी पर? वो है एल्यूमिनियम। Which soft metal in group 1 of the periodic table tarnishes within a few seconds of exposure to air? आवर्त सारणी के समूह 1 की कौन सी नरम धातु हवा के संपर्क में आने के कुछ सेकंड के भीतर धूमिल हो जाती है? किसका जो आप कह सकते हो लुक है वो डल हो जाता है? तो पहली बात तो ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं आपके? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ठीक है, तो बेरियम तो यहीं पे कैंसिल हो गया, स्ट्रोंशियम कैंसिल हो गया, सोडियम और फ्रेंशियम में पढ़ा है आपने, तो सोडियम ही है जो कि आपका ग्रुप 1 का एलिमेंट है। एक नरम धातु है, एक सॉफ्ट मेटल है जो अपनी ब्राइटनेस खो देता है कुछ ही सेकंड के अंदर। Which of the following is a white to yellowish solid with a weak aromatic odor purified by the process of sublimation? उदर्वपातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जा। मैं अगर सब कुछ भी भूल जाऊं, मुझे सब्लिमेशन में पता है कि मैंने कुछ एलिमेंट्स आपको याद करा रखे हैं जो सब्लिमेशन यानी उदर्वपातन जिनमें होता है। आयोडीन, एमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, कैम्फर। मैंने आपको इन सब का एग्जाम्पल लेके इनको लर्न करा रखा है कि ये रट लो, इन सब का क्या होता है? सब्लिमेशन होता है, उदर्वपातन होता है। तो इनमें से अगर आपको दिख रहा है एंथ्रासीन है अवेलेबल, एंथ्रासीन ही है जो व्हाइट से येलोइश कलर में थोड़ा सा ये रेंज मिलती है, बहुत ही हल्की सुगंधित गंध आती है और उदर्वपातन की प्रक्रिया द्वारा इसे शुद्ध किया जाता है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? एमपीटी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर। Which chemical element with atomic number 35 has a dark reddish brown liquid with a burning pungent odor? परमाणु संख्या 35 वाले किस रासायनिक तत्व में तीक्ष्ण गंध और हल्का लाल भूरा तरल होता है? रेड ब्राउन कलर किसका होता है? आपको मैंने क्लासेस में भी समझा रखा है, ब्राउन से समझाया था, ब्राउन Br, ब्रोमीन Br, रेड ब्राउन कलर होता है ब्रोमीन का। इसका नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या 35। इसका एटॉमिक मास, द्रव्यमान संख्या कितनी है? 80। ध्यान रखेंगे। विच इज द मोस्ट कॉमन और ऑफ ऑक्सीडाइज्ड मरकरी? पारे का सबसे आम एस कौन सा है? और आपको याद कराए थे, एक तो आप मुझे बताने वाले हो मरकरी का, यानी ये जो पारा है इसका सबसे कॉमन, सबसे सामान्य और कौन सा है जो बहुत फेमस है?
जो ग्रैन्युलर क्रस्ट और वेन में मिलता है, जहां वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, यानी जहां पे भी ज्वालामुखी गतिविधि होगी, हॉट स्प्रिंग्स होंगे, उष्ण स्रोत होंगे, वहां दानेदार परतों या शिराओं की फॉर्म में हमें मिलता है। तो पहली बात तो यह है कि मरकरी के इतने और मैंने आपको याद ही नहीं करा रखे, पारे के अयस्क याद ही नहीं करा रखे हैं, आपको एक याद करा रखा है, सीने बार। तो सीने बार जो है वो आपका मरकरी का सबसे कॉमन, सबसे फेमस ओर है। Which theory was published by John Dalton in 1808 to explain chemical reactions? ये CHSL में भी पूछा गया था, CGL में भी पूछा गया था। इसका साल, डॉल्टन ने थ्योरी दी थी, डेट थ्योरी, DAT, कौन से साल में दी थी? 1808 में। ये पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो एटॉमिक थ्योरी दी थी जो डॉल्टन ने, जो कि आप परमाणु सिद्धांत, जो काफी फेमस हुआ था, बहुत फेमस हुआ था। इस थ्योरी के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, यानी निश्चित अनुपातों का नियम, दोनों ही आपके वेरीफाई हो गए थे। बॉल एंड स्प्रिंग मॉडल ऑफ केमिकल बॉन्ड्स ओबे, रासायनिक आबंधों का बॉल और स्प्रिंग मॉडल किसका पालन करता है? ये रटने वाला है, क्योंकि ये आगे 12th क्लास तक हमने जो है ये वो वाली साइंस आ गई, तो ये आप एक बार थोड़ा सा समझ लेना। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ का, हुक के नियम का ये जो है इसको फॉलो करता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो जिस डायरेक्शन में आप काम कराने की कोशिश करोगे, वो उल्ट डायरेक्शन में उसको वापस करने की कोशिश करता है वो सब्सटेंस। बस इतना करना है, दैट्स इट। तो बॉल एंड स्प्रिंग मॉडल क्या करेगा? हुक्स लॉ को फॉलो करता है। अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नामकरण प्रणाली के अनुसार OH समूह की उपस्थिति के लिए हम कौन सा नाम देते हैं? देखो, OH के लिए हम क्या नाम देते हैं? एल्कोहल्स, ये आप सबको पता है। कार्बोनिल होता है CO ग्रुप, ठीक है। अमीन्स होता है NH2, एस्टर्स होते हैं ROR, यानी एक ऑक्सीजन से दो एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं। कार्बन कार्बन की जो चेन होती है एक ऑक्सीजन से जुड़ी होती है। What is the systematic name of colorless gas with a faint ethereal odor called acetylene, widely used for welding? वेल्डिंग के लिए आप कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हो जो हल्की इथेरियल गंध वाली होती है, जो एसिटिलीन जैसे नाम की जैसे स्मेल आती है? तो पहली बात तो एसिटिलीन का दूसरा नाम क्या है? आपने अगर कॉमन नेम पढ़े होंगे आपको अभी पता लग जाएगा। एसिटिलीन का दूसरा नाम होता है इथाइन। इथाइन और एसिटिलीन बिल्कुल एक है, तो इथाइन ही या इथीन ही वो गैस है जो आप वेल्डिंग में यूज करते हो। इथाइन और ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज किया जाता है। चावेट, बकमिंस्टर फुलरेन और ग्रेफीन, ये ग्राफीन, ये किस एलिमेंट से संबंधित है, किस तत्व से संबंधित है? आपने चावेट और ग्राफीन पढ़ा हो या नहीं? बकमिंस्टर फुलरेन आपने कई बार पढ़ रखा है। C60, 60 कार्बन का एक क्लस्टर, एक ग्रुप होता है, समूह होता है, तो किस तत्व से संबंधित है? कार्बन से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। Which of the following rocks are formed when shale undergoes मेटामॉर्फिज्म, जब शेल जो चट्टान होती है, वो कौन सी चट्टान है? वो बनती है जब शेल जो है वो कायांतरित करता है, यानी वो अपने आप को बदलता है। तो शेल से बनती है आपकी स्लेट, ध्यान रखेंगे। व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन का सामान्य नाम क्या है जो केमिकल इंडस्ट्री में यूज करते हो? तो सॉल्यूशन, जब आपने इसको मिला रखा हो, वरना इसी का नाम होता है स्लेक्ड लाइम, यानी बुझी हुई जो चूना होता है वो भी इसी को बोलते हैं, लेकिन सॉल्यूशन जब हो इसका, उसको बोला जाता है लाइम वाटर, ध्यान रखेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? आपके पास चार ऑप्शन है, बुझा हुआ चूना, कैलोमिल, चूना पत्थर और जला हुआ चूना। तो इन्होंने बोला कि रॉ मटेरियल आप यूज करते हो केमिकल इंडस्ट्री में, तो ये होता है आपका चूना पत्थर। An image of which of the following elements is shown by the map of Cyprus from which the element got its name? इनमें से किस तत्व की छवि साइप्रस के मानचित्र पर दिखाई गई है जिससे इस तत्व को इसका नाम मिला है? तो पहली चीज तो क्या है, साइप्रस क्या है? एक कंट्री है। अगर आप उसके मैप में अगर देखोगे तो ये आपको सबसे पहले जो इमेज दिखाई गई थी कॉपर की, आपको उसी में दिखाई गई थी। मैं आपको ये बात बता दूं, तो कॉपर को जो नाम मिला है वो इसकी कंट्री सिप्रस की वजह से मिला है, ठीक है। तो ये कॉपर है,
ये मेडिटेरियन सी में एक आइलैंड कंट्री है, मैं आपको ये भी बता दूं। अच्छा, इसके साथ एक और चीज, ये जो है ना इसका नाम है स्लेग्ड लाइम। देखो कैल्शियम लाइमस्टोन होता है CaCO3, लेकिन ये रॉ प्रोडक्ट नहीं है, ये कच्चा माल नहीं है, ये प्रॉपर लाइमस्टोन लगता है, मार्बल, ये मार्बल है जो लगता है। CaOH होल ट्वाइस, ये है बुझा हुआ चूना जिससे आप करते हो व्हाइट वॉशिंग। तो कच्चा माल ये होगा, जो रॉ मटेरियल है वो ये हो। चलिए, हु स्टार्टेड द केमिकल रेवोल्यूशन इन 18th सेंचुरी बाय नेमिंग ऑक्सीजन एंड हेल्पिंग टू ऑर्गेनाइज केमिकल नोमेनक्लेचर। बेसिकली आपसे ये पूछ रहे हैं ऑक्सीजन का नामकरण किसने किया और किसने ये चीज शुरुआत की कि हम सबको नाम देंगे। तो ये थे आपके एंटोनी लॉरेंट लेवोजर, ये है इनका नाम पूरा, ये एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर। लेवोजियर ही है जो नोमेनक्लेचर के जनक हैं, फादर हैं, इसको ध्यान से याद करना। केमिकल नोमेनक्लेचर के जो फादर हैं वो लेवोजियर हैं, अच्छे से लर्न कर लेना। तो गाइज ये थे सभी क्वेश्चंस, आई होप आपको क्लियरली समझ में आए हों, आपने पढ़ रखे हों पहले से ही। इसी के साथ बैचेस के बारे में बता चुकी हूँ, बाकी सभी बैचेस के बारे में जानकारी के लिए आज ही RB एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी पे सबसे पहले हम लोग PDF अपलोड करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।